हेलो स्टूडेंट्स, मैं डियन सर। आज हम लोग द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पार्ट 2 का स्टडी करेंगे। इसे ध्यान से देखिए। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड was not the same thing as stealing something else such as money। देखिए, वेल ठीक है। इट seemed to me stealing a horse for a ride। ठीक है, सवारी के लिए घोड़े को चुराना धन चुराने जैसी बात नहीं है। देखिए, इट seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money। मतलब यहाँ पर वह यह कर रहे हैं कि ठीक है, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना धन चुराने जैसी बात नहीं है। धन चुराने जैसी बात नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, मैं जो जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, मैं जो जानता था शायद वह चोरी करना बिल्कुल भी न हो। मतलब कह रहा है कि मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, मतलब किसी भी तरह की चोरी करना न हो, यह उसका मानना था। If you are crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing। देखिए, if you are crazy, यदि आप घोड़े के बारे में उन्मादी हैं, क्रेजी उन्मादी हैं। यदि आप घोड़े के बारे में अबाउट द हॉर्स, घोड़े के बारे में उन्मादी हैं, हॉर्स द वे माई कजन, जैसा मेरा चचेरा भाई मुराद है, और एंड आई वर, और मैं था। इट वॉजंट स्टीलिंग, यह चुराना नहीं था। इट वुडंट become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do। देखिए, it wouldn't become stealing, it wouldn't become stealing, जब तक हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करते, जब तक हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करते, वह चुराना नहीं है। Until we offered to steal the horse, जब तक हम घोड़े को चुराने का प्रस्ताव नहीं करते, it wouldn't become stealing, तब तक वह चुराना नहीं है। Which of course, स्वभावतः, I knew we would never do, स्वभावतः मैं जानता था कि हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करेंगे। आई न्यू वी वुड नेवर डू, कि हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड, बट हरी, उसने कहा ऑल राइट, ठीक है, पर जल्दी करो। बट हरी, पर जल्दी करो। आई लिव्ड इनटू माई क्लॉथ्स, देखिए, आई लिव्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मतलब मैंने कपड़े पर झपट्टा मारा और उसको पहना। आई लिव्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने कपड़े पर झपट्टा मारा और उसे पहना। लिव्ड इनटू में झपट्टा मारना, कह रहे हैं मैं कपड़े पर झपट्टा मारा
और उसको पहना। आई जम्प डाउन द यार्ड फ्रॉम द विंडो। कह रहे हैं कि मैं अपने कह रहे हैं कि मैं खिड़की से फ्रॉम द विंडो खिड़की से आंगन में जम्प्ड आउट छलांग लगाई। मैं खिड़की से आंगन में छलांग लगाई। एंड लिफ्ट अप अनटू द हार्स बिहाइंड माई कजन मुराद। और उछलकर मैं अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyard, orchard, irrigation, ditches and country roads. देखिए, that year we lived at the edge of the town, मतलब कहा जा रहा है ऑन वॉलनट एवेन्यू। कहा जा रहा है कि हम उस वर्ष दैट ईयर हम उस वर्ष कस्बे के छोर पर कस्बे के छोर पर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, हमारे घर के पीछे गांव था। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे गांव था। विनयार्ड, ऑर्चर्ड, इरिगेशन, डीचेज एंड कंट्री रोड्स। कहना है अंगूरों के खेत, विनयार्ड्स अंगूरों के खेत, ऑर्चर्ड्स फलों के बागीचे, इरिगेशन सिंचाई, इरिगेशन डिच मतलब सिंचाई की नालियाँ, एंड कंट्री रोड्स और गांव की सड़कें थीं। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू। 3 मिनट भी नहीं हुए कि हम ओलिव एवेन्यू पर थे। ओलिव एवेन्यू पर थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और घोड़े ने दुलकी चलना शुरू कर दिया। दुलकी, ट्रॉट में से दुलकी चलना, और घोड़ा दुलकी चलना शुरू कर दिया। दुलकी मतलब कूदते हुए चलना। द ईयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। कहा जा रहा है हम नई और सुंदर हवा में सांस ले रहे थे। द ईयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, अर्थात हम सुंदर और नई हवा में सांस ले रहे थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, मतलब कहा जा रहा है आश्चर्यजनक लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, अर्थात कहा जा रहा है कि आश्चर्यजनक लग रहा था जब यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। माई कजन मुराद, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing। कहा जा रहा है कि मेरा भाई मुराद, माई कजन मुराद, मेरा भाई मुराद, जिसको हमारे परिवार के उन्मादी सदस्यों में से, जिसको क्रेजिएस्ट हमारे परिवार के उन्मादी सदस्यों में से एक समझा जाता था। बिगन टू सिंग मतलब वह गाना गाने लगा। ठीक है,
बिगन टू सिंग, वह गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगन टू रोर, मेरा तात्पर्य है कि वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार, एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर एंड माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल descendant of the crazy stick in our tribe. Every family has a crazy stick. मतलब प्रत्येक परिवार में एक उन्मादी तत्व होता है, एक उन्मादी व्यक्ति होता है। Every family has a crazy stick in it. हर एक परिवार में एक उन्मादी व्यक्ति होता है। In it somewhere and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy stick in our tribe. और मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारी जनजाति, ट्राइब मीन्स जनजाति, और ट्राइब मीन्स हमारी जनजाति के उन्मादी तत्व, क्रेजी स्ट्रिक मीन्स तत्व, उन्मादी तत्व का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। आगे देखिए, बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोसरी, या बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोसरो, an enormous man with powerful head of black hair and largest mustache in the Sanjaki Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. देखिए, बिफोर हिम मतलब क्या है, उससे पहले। वाज आवर अंकल खुसरो मतलब कहा जा रहा है उससे पहले ऐसे व्यक्ति हमारे चाचा खुसरो थे। एन एनॉर्मस मैन विद पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर मतलब वे भारी भरकम शरीर वाले और काले बालों वाले शक्तिशाली सिर वाले। देखिए, ब्लैक हेयर, एनॉर्मस मैन विद पावरफुल हेड कहा जा रहा है, पावरफुल हेड मतलब विशाल शरीर और काले बाल वाले। एंड द लार्जेस्ट मुस्टस इन द सैनजाकी वैली, और सैनजोकिन वैली में सबसे बड़ी मूँछों वाले थे। देखिए, कहा जा रहा है सैनजोकिन वैली में वह सबसे बड़े लार्जेस्ट मुस्टस सबसे बड़े मूँछों वाले थे। अ मैन फ्यूरियस टेम्पर सो इरिटेबल सो इम्पेशेंट दैट स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग मतलब वे इतने अधिक नाराज़गी या इतने अधिक नाराज़ी मिजाज वाले थे। देखिए, फ्यूरियस इन टेम्पर इतने अधिक नाराज़गी मिजाज वाले थे। सो इरिटेबल चिड़चिड़े स्वभाव, सो इम्पेशेंट और इतने उतावले व्यक्ति थे दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी दहाड़ से उसके बोली को या उसके बोलने को वह स्टॉप कर देते थे, वह रोक देते थे। इट इज़ नो हार्म। देखिए, उनका यह कलाम था, वह कहा करते थे, हर बात में वह कहा करते थे, पे नो अटेंशन टू इट, वह कहा करते थे इट इज़ नो हार्म
पे नो अटेंशन टू इट। इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं, कोई हानि नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इस ओर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। देखिए, दैट वॉज ऑल, बस यही कहा करते थे। नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बात करे। देखिए, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बात करे, चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी बात करे, बस वह यही कहा करते थे, वह यही कहा करते थे। क्या कहते थे? इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इस ओर ध्यान न दो। कहते थे कोई हानि नहीं, इस ओर ध्यान न दो। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता था तो बस वह यही बोलते थे, यही बात कहते थे। देखिए, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, इससे कोई लेना देना नहीं कि अगला व्यक्ति क्या कह रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक रनिंग 8 ब्लॉक टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टस में छोटा मूछ, ध्यान रखेंगे। ट्रिम्ड मतलब छोटा कराना। टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। देखिए, एरक रनिंग 8 ब्लॉक्स, कहा जा रहा है एरक 8 ब्लॉक पार करके दौड़ता हुआ आया। 8 ब्लॉक पार करके दौड़ता हुआ आया। बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टस ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। देखिए, कहा जा रहा है कि 8 ब्लॉक पार करके उसका लड़का दौड़ते हुए आया नाई की दुकान पर, मतलब वह दौड़ते हुए आया जहाँ उसका पिता नाई से अपनी मूछ हल्की करा रहा था। देखिए, वेयर हिज फादर हैविंग मुस्टस ट्रिम्ड टू टेल हिम, जहाँ उसका पिता नाई से अपनी मूछ को हल्की करा रहा था, वह बोला देयर हाउस वॉज ऑन फायर। और क्या बोला? कि उसके घर में आग लग गई है। वह बोला कि उसी घर में आग लग गई है। दिस मैन, कहा जा रहा है दिस मैन, जो यह आदमी था खुसरो, वह वहीं पर बैठा रहा। दिस मैन खुसरो सेट अप इन चेयर, मतलब वह उस नाई के कुर्सी पर बैठ करके बाल कटवाता रहा। एंड रोल्ड, और दहाड़ा। इट इज़ नो हार्म, और दहाड़ा, क्या दहाड़ा? कि इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं। पे नो अटेंशन, इस ओर ध्यान न दो। द बार्बर सेड, नाई बोला। बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, पर लड़का कहता है, पर यह आपका लड़का कहता है कि आपके घर में आग लग गई है। सो, देखिए, सो खुसरो रोड, इसलिए जो खुसरो था वह दहाड़ा। एनफ, कह रहा है एनफ, बकवास बंद करो। इट इज़ नो हार्म, आई से, मैं कहता हूँ कोई हानि नहीं हुई। इट इज़ नो हार्म, आई से, मैं कहता हूँ कोई हानि नहीं हुई। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। कहा जा रहा है कि मेरा चचेरा भाई मुराद
उस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। डिसेंडेंट, नेचुरल डिसेंडेंट, स्वाभाविक वंशज, नेचुरल डिसेंडेंट, स्वाभाविक वंशज, डिसेंडेंट मीन्स वंशज, मतलब कह रहे हैं कि उनका चचेरा भाई, यानी कह रहा है कि माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद उस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था, कंसीडर्ड समझा जाता था। ऑल्दो, यद्यपि, मुराद फादर वाज जोरब, यद्यपि मुराद का पिता जोरब था। हु वाज प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक होने के सिवा कुछ नहीं था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक होने के सिवा कुछ नहीं था। दैट्स हाउ इट वाज एन आवर ट्राइब, ऐसी विशेषता हमारे जनजाति की थी। दैट्स हाउ इट वाज एन आवर ट्राइब, मतलब ऐसी विशेषता हमारी ट्राइब मीन्स जनजाति की थी। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स प्लेस, एक आदमी अपने पुत्र के शरीर का बाप हो सकता है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, फ्लेश मीन्स शरीर, फ्लेश की रियल मीनिंग होती है मांस, लेकिन यहाँ शरीर से सेंस है। एक आदमी अपने पुत्र के शरीर का बाप हो सकता है, बट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसकी आत्मा का भी बाप हो। ठीक है, कहना है बस ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि वह उसकी आत्मा का भी बाप हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। देखिए कहा जा रहा है कैप्रिसियस, कैप्रिसियस में होता है मनमौजी, और वैग्रेंट, वैग्रेंट में होता है घुमक्कड़ या आवारा। देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब कहा जा रहा है कि हमारे जनजाति की विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण उस समय से था। हमारी जनजाति की आत्मा का वितरण, उस वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन इस वितरण, वितरण स्पिरिट में आत्मा, कहा जा रहा है कि हमारी जनजाति की विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण, विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण उस समय से था, उस समय से था जब ही हैड बीन फ्रॉम बिगिनिंग कैप्रिसियस, जब वह मनमौजी एंड वैग्रेंट और घुमक्कड़ था। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, मतलब वी रोड, मैंने बताया कि जो रोड है वह राइड का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और राइड में होता है घोड़े की सवारी करना। ठीक है, वी रोड मतलब कर रहे हैं कि हम सवारी कर रहे थे, एंड माई कजन मुराद सैंग, और मेरा भाई और मेरा चचेरा भाई मुराद गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू ही वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लिस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। देखिए फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू, प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि हम, प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि हम, फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू, प्रत्येक व्यक्ति जानता था
कि हम उस समय पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ओल्ड कंट्री, पुराने क्षेत्र में हैं जहाँ के हम निवासी थे। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबरहुड वी बिलोंग्ड, जहाँ के हम निवासी थे, ऐसा हमारे पड़ोसियों में से कुछ लोग कहते थे। When let the horse run as long as it felt like running, जब तक घोड़े ने दौड़ना चाहा हमने उसे दौड़ने दिया। We let the horse run, मैंने घोड़े को दौड़ने दिया। As long, उतने समय तक, as it felt like running, जितना वह दौड़ना चाहा। यानी घोड़ा जब तक दौड़ना चाहा हमने उसे दौड़ने दिया। At last my cousin मुराद said, अंत में मेरे भाई मुराद ने कहा। Get down, नीचे उतरो। I want to ride alone, कहा नीचे उतरो, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। I want to ride alone, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked, मैंने पूछा क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said, मेरे चचेरे भाई ने कहा। That is up to the horse, यह घोड़े के ऊपर है। Get down, नीचे उतरो। The horse will let me ride, I said, देखिए मैंने कहा, I said, मैंने कहा, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। We shall see, he said, देखिए उसने कहा। We shall see, हम देखेंगे। Don't forget that I have a way with a horse, यह मत भूलो। Don't forget, यह मत भूलो कि मैं घोड़े को साधना जानता हूँ। I have a way with horse, मैं घोड़े को साधना जानता हूँ। Well, I said, मैंने कहा। Well, ठीक है। Any way you have with a horse, I have also, यदि तुम घोड़े के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो मैं भी अच्छा व्यवहार करना जानता हूँ। For the sake of your safety, he said, देखिए उसने कहा, he said, उसने कहा, for the sake of your safety, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। Let us hope so, आओ हम ऐसी आशा करते हैं। Let us hope so, हम ऐसी आशा करते हैं। Get down, नीचे उतरो। All right, I said, मैंने कहा ठीक है। But remember, you have got to let me try to ride alone, पर remember, याद रखो, तुम मुझे अकेले सवारी करने की कोशिश करने दोगे। याद रखो, तुम मुझे अकेले सवारी करने की कोशिश करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run!" I got down, मैं नीचे उतर गया। My cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, "Wazir, run!" कह रहा है कि मैं नीचे उतर गया और मेरा भाई मुराद घोड़े को किक, ईंट लगाई
किक हिज हिल, घोड़े को एड़ लगाई, एंड शाउटेड और चिल्लाया, वजीर रन, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हैंड लेग्स, कहा जा रहा है कि घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉर्ड, स्नॉर्ड में तक खराटे लेना, लेकिन यहाँ सेंस है नाक से जोर की आवाज़ करना। स्नॉटेड, स्नॉटेड नाक से जोर की आवाज़ की। एंड बस्ट इनटू फरी अप स्पीड, और बहुत तेज़ी से दौड़ा, फरी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से दौड़ा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, ऐसा सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। देखिए, आई हैड एंड बस्ट इनटू फरी स्पीड, और वह बहुत तेज़ दौड़ा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग, मतलब ऐसा सुंदर दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। माई कजन मुराद रेस्ड एंड हॉर्स across a field of dry grass to an irrigation ditch. माई कजन मुराद रेस्ड, मेरा चचेरा भाई, मेरा चचेरा भाई घोड़े को सूखे घास के मैदान के पार दौड़कर, कहा जा रहा है कि मेरा भाई, मेरा चचेरा भाई मुराद सूखे घास के मैदान को, कहा जा रहा है मेरा चचेरा भाई मुराद घास के मैदान के पार दौड़ाकर पानी की नाली को पार किया। देखिए, माई कजन रेस्ड द हॉर्स across the field of dry grass to an irrigation ditch, मतलब कहा जा रहा है कि मेरा भाई मुराद, कहा जा रहा है मेरा भाई मुराद सूखे घास के मैदान के पार दौड़ाकर पानी के नाली पर ले गया। डिच, डिच में से नाली। देखिए, यहाँ पर इरिटेशन की मीन्स होता है सिंचाई, ठीक है। तो सिंचाई जब किया जाता है तो नालियों में पानी होता है, तो उसी से सेंस है। क्रॉस द डिच, उसने ऑन द हॉर्स, मतलब घोड़े पर बैठे हुए वह नाली को पार किया। ऑन द हॉर्स मतलब घोड़े पर बैठे हुए वह डिच नाली को क्रॉस पार किया, घोड़े पर बैठे हुए वह नाली को पार किया। एंड 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स लेटर, लेटर मीन्स बाद, और 5 मिनट के बाद रिटर्न लौट आया। ड्रिपिंग वेट, देखिए ड्रिपिंग वेट मतलब सेंस है कि ड्रिप, ड्रिपिंग में होता है पसीने की बूंदें टपकना, यानी ड्रिपिंग वेट का सेंस है पसीने की बूंदें उसके शरीर से टपक रही थी।